गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ में लेसन 1 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो हर साल मैट्रिक बोर्ड में यह प्रश्न अक्सर पूछते रहता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया है, हमेशा अपरिमेय, हमेशा पूर्णांक, हमेशा प्राकृतिक, हमेशा परिमेय। ठीक ना। तो पहले समझने वाली बात है यहाँ पे कि आखिर अभाज्य संख्या आखिर होता क्या है। ध्यान समझिएगा, अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं के टेबल में आता हो। जैसे मान लेते हैं हम 5 लिखते हैं, तो 5 जो है किसी और के टेबल से तो नहीं कटता है ना, वो स्वयं के टेबल से ही कटता है। ध्यान रखिए, स्वयं के टेबल से ही वो करता है। ठीक ना। या 7 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, ये सारा संख्या जो है सब क्या है आपका अभाज्य संख्या है। अब इसमें क्या कीजिए, 5 में इसमें रूट लगा दीजिए। जब इसमें रूट लगा देंगे तो क्या वर्गमूल इसका निकलेगा 5 का। जब 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, या 2 लिख देते हैं, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये कौन संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर होगा हमेशा अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रश्न जो है अक्सर मैट्रिक बोर्ड में पूछता रहता है। जो लिखे हुए हैं हो सकता है कि अंक चेंज कर दे, लेकिन पैटर्न जो मैं बता रहा हूं, जो आसान तरीका बता रहा हूं, उसको बहुत अच्छा ढंग से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप नहीं जानते होंगे। तो आपको कुछ नया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 0.47 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब बार है का p/q के रूप में लिखना है। मतलब जो प्रश्न दिया हुआ है इसको p/q के रूप में डालना है। ठीक ना। तो p/q के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था एक तरीका कि जो टोटल संख्या को आप क्या कीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा टोटल संख्या को 0 4 7 टोटल संख्या मैंने लिख दिया। अब आपका काम है कि देखिएगा कि रेकरिंग को, जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़कर बाकी कितना संख्या ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो 0 और 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो 0 और 4 को उतार लीजिएगा। ठीक ना, और उसमें घटा लीजिएगा। ठीक है, तब समझ में आ गया। फिर आपका काम है कि देखिएगा कितना अंक के ऊपर रेकरिंग है। जितना अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना ही 9 लिखिएगा। तो 7 के ऊपर रेकरिंग मतलब 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है, इसलिए 1 और 9 लिखेंगे। क्लियर हो गया। फिर आगे देखिएगा, दशमलव के बाद देखिएगा कोई ऐसा अंक बचा हुआ है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो दशमलव के बाद देख रहे हैं कि 4 बचा है। क्या बचा है, 4, जिस पर रेकरिंग नहीं है। इस पर रेकरिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, इस पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद वाला, तो उस पर एक 0 लिख देते हैं। अब घटा लीजिए, अब ये हो गया 47। 47 में से 4 को घटाएंगे तो 43 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 90। 43/90। तो आप देखिए कोई ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ, दूसरा का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r है। 2 को कोई संख्या लीजिएगा a और b के लिए जो अद्वितीय पूर्णांक q और r है। तो a बराबर bq प्लस r संतुष्ट करता है। मतलब a बराबर bq प्लस r जो संतुष्ट करता है वो किस कंडीशन के कारण संतुष्ट करता है वो आप बताएं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का आप जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r
संतुष्ट करता है तो किस कंडीशन के कारण होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इससे तो क्वेश्चन परीक्षा में रहता ही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका तीसरा का करेक्ट आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 बड़ा है किससे? देखिए यहाँ पे 0 बड़ा या बराबर है r, और r जो है किससे? b से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, जो b से क्या होता है? r छोटा है, और r जो है क्या है? 0 से क्या है? यहाँ पे बड़ा है, तो बड़ा और बराबर दिखाई दे रहा है। दिमाग में रखिएगा। ये आपका तीसरा का सी नंबर ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे देख लीजिए 0 ग्रेटर देन r है, ठीक ना। और बताइए 0 बड़ा हो रहा है कि r बड़ा होता है? किसके तरफ मुंह घुमा हुआ है? r के तरफ मुंह घुमा हुआ है, तो मतलब r बड़ा है किससे? 0 से, ठीक ना। और उसी लाइन को आगे लिखा है r और b के तुलना कर रहा है। तो बताइए r अब यहाँ पे क्या हो रहा है? छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? अब r जो है आपका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा किससे? b से। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह कंडीशन आप दिमाग में रखिएगा। ये चीज आपका सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। दिया है, फिर वैसे ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रिपीट कर दिया। 6.46 के ऊपर एक रिंग का p बटा q रूप है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। तो इसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया था। सबसे पहले आप क्या कीजिए, टोटल संख्या को लिख लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, टोटल संख्या, टोटल कितना दिया है? 600 से 646 है माइनस। अब देखिए कि कितना अंक के पास दशमलव नहीं है, सॉरी रेकरिंग नहीं है। तो 6 पर क्या है? रेकरिंग नहीं है, तो उसमें से 6 क्या कीजिए? घटा लीजिए। अब नीचे देखना है कितना अंक के बाद, कितना अंक के बाद आपका क्या है? रेकरिंग है। मतलब कितना अंक पर क्या है? रेकरिंग है। 2 अंक पर क्या है आपका? रेकरिंग है। जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे। तो 2 अंक पर रेकरिंग है, इसलिए 2 क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद देखिए कि कोई ऐसा संख्या बचा हुआ है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो दशमलव के बाद इधर कोई संख्या है नहीं है, इसलिए कोई यहाँ पे अंक नहीं लिखेंगे। अब इसको सिंपल घटा लेंगे, तो 640 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो 640 बट्टा क्या हो जाएगा? 99। देखिए तो ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है जी, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। दिया है क्वेश्चन 5 नंबर में कि पाई या पाई बटा 2 या पाई प्लस 22/7 या पाई माइनस 22/7 या 2 पाई है। देखिए इसमें हम कितना प्रश्न जोड़े हैं? 1 2 3 4 5, मतलब पाई से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। अगर पाई से रिलेटेड कोई भी आ जाए, जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी आ जाएगा, याद रखिएगा वो सारा के सारा अपरिमेय संख्या होता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है पाई है, तो 4 ऑप्शन है, तो अपरिमेय हो सकता है। खाली दिया पाई बाई 2 है, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। पाई प्लस 22/7 है, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। पाई माइनस 22/7 है, तो अपरिमेय संख्या। 2 पाई है, तो अपरिमेय संख्या। मतलब पाई से कुछ भी जुड़ा हुआ दिखाई देगा, समझ जाइएगा कि वो अपरिमेय संख्या होता है। तो 5वां का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22/7 है। अच्छा, ये 22/7 आखिर है क्या? तो आप जानते हैं कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। तो पाई का मान 22/7 है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई अपरिमेय होता है, लेकिन उसका मान जो होता है 22/7 वह परिमेय होता है। तो 22/7 जो है वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 6वां का क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 7वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। √3/√12 है। देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछता है, बच्चे अपना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखते हैं रूट है, चलो अपरिमेय संख्या पर टिक मार देते हैं। लेकिन कहीं सॉल्व करने वाला बात आ जाए तो सॉल्व करके देखिएगा क्या वह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए √3, तो √3 का तो वर्गमूल नहीं हो सकता है, तो √3 की जगह पे हम √3 लिख सकते हैं, ठीक ना।
लेकिन अब दिया रूट 12 दिया, तो रूट 12 है तो 12 का पहले एलसीएम निकालिए, तो 2 6 12, 2 3 6, कितना आ रहा है 2 2 3 आ रहा है, मतलब 2 2 3 आ रहा है। इसका मतलब रूट में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, तो जोड़ा जो मिलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जो बच गया उसको रूट में डालते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, 12 के बदले में क्या आया था 2 रूट 3 आया, 2 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/2। तो 1/2 क्या चीज होता है, परिमेय संख्या होता है। तो आप देखिए 7वां का ऑप्शन देखिए कहाँ परिमेय लिखा है, सी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है, वह है परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब आइए 8वां नंबर देखिएगा, 5 रूट 2 है, तो रूट 2 यहाँ पे रूट लिखा लगा हुआ 2, ठीक ना। तो 2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो 5 रूट 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपके सामने आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, दिमाग में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 5.2372 है, मतलब देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद संख्या दिया हुआ है और ये कहीं ना कहीं जाकर कट गया है लास्ट में, ये आगे डॉट डॉट या कुछ भी ऐसा नहीं लगा हुआ है, कुछ रेकरिंग वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस तरह पूरा कटा हुआ है, इसलिए 9 नंबर का आंसर जो होगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपके सामने खाली 0.6 लिखा है और आपसे पूछेगा कौन संख्या है तो क्या बोलिएगा, परिमेय संख्या बोलिएगा, ठीक है ना। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 माइनस रूट 3। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ रूट में 3 है तो 3 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। तो जब 3 का वर्गमूल नहीं होता है और आपको ये भी बात पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में अगर जोड़ रहे तभी अपरिमेय होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में अगर माइनस का साइन भी आता है तो अभी क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो 10वां का आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, 2π + 8, 2π + 8। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, क्या बताए थे कि पाई के साथ कुछ भी जुड़ा रहे तो सारा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो 11 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 का ए नंबर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 2.12, फिर 1 1, फिर 2, फिर 1 1 1, फिर 2, फिर 1 1 1 2 डॉट डॉट है, ये कौन सी संख्या होगी। तो देखिएगा यहाँ पर 1 1 है, फिर उसके बाद 2 1 है, फिर 3 1 हो रहा है, फिर 4 1 हो रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब 4 1 है, अगला बार 5 1 होगा। इस तरह का अगर संख्या कहीं भी दिखाई दे देगा तो आप डायरेक्ट अपरिमेय संख्या पर टिक मारिएगा, ठीक है ना। 12 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लिखा हुआ है 1/√3, क्या √3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो आपको हम पहले बताएं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 11.2356 5 6 4 के ऊपर क्या दिया है, रेकरिंग है। तो अगर रेकरिंग दिखाई दे देता है, ठीक ना, रेकरिंग दिखाई दे देगा तो समझिएगा वो आपका परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि आपने सीखा है कि परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं, ठीक ना, परिमेय संख्या कैसे इसका निकालते हैं, तो P/Q के रूप में आपने इससे पहले वाला प्रश्न में भी निकाले हुए थे, ठीक है। तो 14 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर रेकरिंग लगा हुआ, रेकरिंग जहां दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 0.6 के ऊपर रेकरिंग है। अब खुद आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आप रेकरिंग लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, 3√2 है, 3√2 है, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि पूर्णांक होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे परिकलन करने का तकनीक है। तो बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे परिकलन करने की तकनीक है, तो मौसा। 17 का ए नंबर क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है, मतलब 196 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब आप क्या कीजिएगा, 196 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए ऐसे,
तो इसको करेंगे तो 2 9 कितना होगा 18, एक इसमें आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 करेंगे तो 49 बार में हो जाएगा। फिर 2 करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 7 से 7 होते 49, मतलब आया क्या है 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, इतना आया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 2 का बार है, 2 बार है, 2 लिख के ऊपर 2 का स्क्वायर। 7 का बार है तो 2 बार लिख देंगे। और घात, तो घात किसको कहते हैं, ऊपर वाले को घात कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं। तो किसका बोला है, घातों का योगफल बोला है। तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब ऊपर लगा 2 इसमें या इसमें का 2 जोड़ेंगे तो 2 2 कितना होता है 4। तो ऑप्शन में देखिए 4 दिया हुआ है, तो 18 का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हो सकता है कि आपको बोल दे घातों का गुणनफल, तो गुणनफल भी बोलेगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोल देगा घातों का अंतर बोलेगा तो अब 2 में से 2 घटा लीजिएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। 196 का ऐसे निकाल लिए 2 2 2 2 2 7 7 आया है, और इसका जोड़ा मिलाया तो 2 के पावर में 2 कर दिया, 7 के पावर में 2 कर दिया, दोनों को क्या किए हैं जोड़ दिए, क्योंकि घात को बोला है जोड़ने के लिए, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हल्का चेंजिंग है, और इस तरह का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछते रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। किसने का घात बोला है, 2 का घात है। 2 का घात है तो फिर 144 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, ऐसे सिंपल में निकालेंगे। 2 7 14, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 बार में हो जाएगा, फिर 36 में हो जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 18 बार में हो जाएगा, फिर 2 9 18 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। मतलब इसका अलग यहाँ पे लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इतना आ रहा है, ठीक है ना। मतलब आप तोड़ कर मैंने दिखाया आपके सामने, इतना हो रहा है। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ 2 कब आ रहा है, 2 कितना बार में है, कार्य किसका 2 का घात पता नहीं, मतलब 2 का घात मतलब 2 का बार 1 2 3 4, मतलब 2 के पावर में 4 और 3 के पावर में 2। तो आपको 2 के पावर में बताना है, 2 के पावर का घात बताना है, तो 2 के पावर में कितना दिया है 4, तो 4 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 19 का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसम 5 और लौसम 200 दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, 2 संख्याओं का मतलब कोई 2 संख्या है, ठीक ना। 2 संख्याओं का मौसम, तो मौसम बोला है 5, मतलब एचसीएफ दिया है 5, तो एचसीएफ गुना होता है एलसीएम, ठीक ना। तो 5 गुना 200, दोनों का क्या बोला है गुणनफल बोला है। 2 संख्याओं का क्या करना है, गुना करना है। तो 200 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो देखिए 18 का सी नंबर ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा होगा, दिया हुआ है 1000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने क्या किया था कि 200 में 5 से गुना कर दिए थे तो 1000 हो गया। तो 20 का सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a तथा 18 का लॉस हो, मतलब 2 संख्या दे दिया है और इसका लॉस दे दिया है 36 दे दिया है, ठीक ना, और मौसम दे दिया है 2 दे दिया है। तो आप जानते हैं a गुना 18 बराबर 36 गुना क्या हो जाएगा 2, मतलब ये 2 संख्याएं होंगे, और मौसम गुना लौसम गुना मौसम हो गया। अब ये गुना में जब भेजेंगे क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 36 गुना 2 बटा क्या हो जाएगा 18, 18 का मान 18, 18 दूना 36, a का मान कितना निकल जाएगा 2 दूना 4, मतलब a का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 21 का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 22 नंबर दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान सुनिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमें खोजना इसमें अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए तो पाई अपरिमेय संख्या है, ये तो होगा नहीं। √7 भी अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, ये भी नहीं होगा। √2 और √5 ये भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या ही है। √2 बटा √5 लिखा हुआ है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आइए, ऊपर वाला √3 अपरिमेय है लेकिन 12 कंफ्यूजन कर रहा है, तो 12 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 12 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 2 6 12, 2 3 6, 2 को जोड़ा मिल रहा है तो बाहर निकाल लेंगे √3। तो देखिए तो √3 बटा 2√3, तो √3 से √3 कर जाएगा तो 1 बटा 2 आ रहा है। तो 1 बटा जब 2 आ रहा है तो आप बताइए 1 बटा 2 क्या होता है, परिमेय होता है। ये बात आप जनरल करते हैं, तो परिमेय होता है। तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यही जो है आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी देखिए पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है ना, √7 क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है ना, इतना क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। यही आपका काटने पर आया है, ये अपरिमेय संख्या नहीं हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया था कि वैसी संख्या जो खुद के टेबल से क्या हो करता हो। तो 9 और भी पारा में भी आता है, 3 के भी पारा में भी आता है, 9 के भी पारा में भी आता है। 27 3 के भी पारा में भी आता है, 9 के भी पारा में भी आता है, 27 के पारा में भी आता है। 21 3 के भी पारा में भी आता है, 7 के पारा में भी आता है और 21 के पारा में भी आता है। लेकिन 23 खुद के पारा में आता है, इसीलिए 23 का डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो मैं बनाकर आपके पास भेजूं तो सीधे आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना? तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यदि दो संख्याओं का मौसा 1 है, यदि दो संख्याओं का मौसा 1 है, मौसा मतलब HCF 1 है, तब वह दो संख्याएं हैं। तो पूछ रहा है कि कौन संख्या है? अभाज्य संख्या होगा, भाज्य होगा, कि सम होगा, विषम होगा? तो याद रखिए, कभी भी दो संख्याओं का अगर HCF अगर 1 आता है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 24 का ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दिया है क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या होगा? मान होगा। तो इस कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है ना? प्लस माइनस 2 होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं n स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो n का मान हम कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर कर लीजिए, दोनों में क्या है? प्लस, तो प्लस प्लस रहेगा तो माइनस का यूज कीजिएगा और 2 हो जाएगा। 3 3 9 माइनस 2, 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। देख लीजिए, 25 का बी नंबर में क्या दिया है? 7 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना? फिर आपका दिया है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए, शांत निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला वीडियो में, कि सबसे पहले क्या कीजिएगा, दो तरह का ऑप्शन है, या इसमें इससे भाग कर लीजिएगा, भाग करने पर शेषफल अगर 0 आ जाता है तो समझिएगा शांत हो जाएगा। इसमें से भाग कर लीजिएगा, भाग करने पर शेषफल 0 आ जाता है तो समझिए शांत हो जाएगा। एक दूसरा कंडीशन है कि सबका नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के दरम्यान में नीचे देखिएगा, एलसीएम का जो मान आएगा केवल 2 आना चाहिए। केवल क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, या केवल 5 आना चाहिए। केवल 5 आना चाहिए। समझ में आ रहा ना? मतलब केवल 2 रहे और नहीं तो केवल 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे साथ में, तब समझिएगा शांत हो जाएगा। तो बारी बारी से निकाला जाएगा। 210 का निकालिएगा, 343 का निकालिएगा, उस पर 20 का निकालिएगा, 35 का, तो 35 का निकालिएगा तो 500 से 35 हो जाएगा। ठीक ना? 5 तो उसमें 5 के अलावा 7 आ जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। 20 का निकालते हैं तो 20 का निकालिएगा तो 20 का क्या हो जाएगा? 2 10 से 20, 2 5 10, 2 2 5। हाँ बिल्कुल, 2 2 5 आ जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था शांत के कंडीशन की, दोनों या तो खाली 2 आ जाए, या केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आए, तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो 26 का सी नंबर ऑप्शन आपको सही हुआ। आइए 17 नंबर है, 27 नंबर है, सॉरी। 8 में क्या करेंगे? 17 से भाग करेंगे। 8 में 17 से भाग करेंगे, क्या दशमलव प्रसार पूछा है, मतलब दशमलव में पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा? 8 में 17 से ऐसे भाग करेंगे। 8 में जब 17 से भाग करेंगे तो 8 गुना कितना आता है? 16। 7 में 6 गया 1, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 8 एकम 8 हो गया। 10 में से 8 गया 2, फिर 0 लगा लेंगे, 8 दूना 16, फिर 10 में 6 गया 4, 0, 8 पचे 40, मतलब 2.125 आ रहा है। देखिए तो 2.125 कहीं दिखाई दे रहा है? जी हाँ, डी नंबर 27 का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? सही है। 6 में दिया हुआ आपके सामने 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप क्या कीजिएगा? नीचे वाला क्या एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो देखिए, एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ 15 है, और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 5 15, 3 और 5 दोनों आ रहा है, तो 5 के अलावा का चाहिए 3 है, इसमें क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक ना? तो तरीका क्या है कि जो काटने वाला पहले काट लीजिएगा। 6/15 है, पहले काटिएगा। ठीक ना? 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5, और 5 का एलसीएम निकालिए तो केवल 5 ही आएगा ना इसमें, तो 5 तो आ रहा है, तो ये नियम के अकॉर्डिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये पूछता है परीक्षा में बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए। देखिए 6/15 अभी हमने कुछ देर पहले क्या बताया है? अशांत बताए थे।
लेकिन मैंने जब इसको काट दिया तब ये क्या बन गया, शांत बन गया। तो दिमाग में रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। तो 28 का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा डी का, ठीक ना। ए में 2 दिया, बी में 1 दिया, सी में 3 दिया, डी 4 दिया, तो मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 हो जाएगा, ठीक ना। दिमाग में रखिएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 29 का डी नंबर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्न में किन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखिएगा गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखिएगा 30 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है ना। तो आपने देखा आज का भाग में देखने को मिला कि पहला लेसन में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताया और सारा क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक आपको बोले थे ना कि लास्ट का वीडियो को जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दिया, x + 1 बटा x बराबर 3, तब x² + 1 बटा x² का मान होगा। तो मैंने एक फॉर्मूला भी आपको शॉर्टकट बताया था, n² + -2, ठीक ना। तो इस तरह का प्रश्न अगर कहीं दिखाई देगा तो आप इस नियम से क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों के पास पहुंच जाए और उनको लेसन 1 के ऑब्जेक्टिव बनाने में उनको तकलीफ हो रही होगी, दिक्कत हो रही होगी, तो शायद उनकी समस्या मेरे वीडियो के माध्यम से ये खत्म हो जाए। आगे के वीडियो में मैं एक नया अध्याय लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।